नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेरी ब्लॉसम में। दोस्तों, ये मेरा श्रिम्प का प्लांट है और देखिए इसमें छोटे छोटे से ये फ्लावर्स आ रहे हैं, पर वैसे तो ये रेड कलर के फ्लावर्स रहते हैं। इस बार ग्रीन ग्रीन से आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, मेरे तो नहीं समझ में आ रही है। पर बारिश की वजह से काफ़ी बुशी हो गया और कई सारे प्लांट्स हैं जो बारिश की वजह से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब ये मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट हैं और देखिए इसमें फूल खिलना शुरू हो गए हैं। पर आज का टॉपिक हमारा ये प्लांट्स नहीं बल्कि एक ऐसा प्लांट है जो हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। जी हाँ, ये है सेंसिवेरिया का प्लांट, जिसे स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, मदर इन लॉज टंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कई तरीके की वैरायटी में आने वाला प्लांट होता है और ये लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, साथ ही ये खूबसूरत भी बहुत होता है। आप देख रहे होंगे इसकी जो ये लीव्स हैं कितनी ही ज़्यादा सुंदर हैं। ये एक वैरायटी है जिसमें इसकी जो एजेस हैं वो येलो कलर की हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अलग अलग तरीके के इसमें पैटर्न बने होते हैं जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये पौधे की सबसे खास बात ये होती है कि ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होता है जो कि हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करता है। ये उन पौधों में से एक पौधा होता है जो रात भर ऑक्सीजन रिलीज़ करता रहता है। ये प्लांट काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे लगाना बहुत आसान होता है। सिर्फ इस प्लांट में एक ख़ास बात होती है कि इसके हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे पानी की भी बहुत ही कम ज़रूरत होती है। अगर आप इसे पानी देना भी चाहें तो कम से कम एक हफ्ते के बीच में अगर आप इसे पानी देते हैं तो ये प्लांट सरवाइव कर जाता है। तो इसकी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर इस टाइम बारिश का मौसम है, अगर किसी के पास ये प्लांट है तो उसे बारिश में से हटा लें, क्योंकि अगर बारिश का पानी इनकी लीव्स के बीच में रुका रह जाता है तो वहीं से इसकी लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और ये प्लांट की जो रूट्स हैं वो थोड़ा सा गल जाती हैं। तो इसे बारिश के पानी से थोड़ा बचा के रखें है। और इसे लगाना कैसे है, आप इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन बनाइए, क्योंकि पानी से इसे बचाना है तो मिट्टी भी आप इसकी वेल ड्रेन बनाइए। उसमें रिवर सैंड ज़रूर मिलाइए, 50% के करीब रिवर सैंड, 50% के करीब गार्डन सॉइल। अब बात करेंगे कि इसे किस तरीके का फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसी तरीके से अपना ग्रो होता रहेगा बिना फर्टिलाइज़र के। गर्मियों की शुरुआत हो, एक बार इसे फर्टिलाइज़ कर देंगे तो ये प्लांट आपका ग्रो अच्छी तरीके से होता रहेगा। और इसे घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर वास्तुशास्त्र की बात करी जाए तो ये पौधा ऐसा कहा जाता है कि ये घर को सुख, समृद्धि और सौभाग्य देता है, और साथ ही आसपास में जो फैली नेगेटिविटी होती है उसे दूर कर पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। और साथ ही ये पौधा उन पौधों में से एक होता है जो रात भर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए आप इसे इंडोर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप इसे अपने घर के किसी भी कोने में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम है, इवन किचन, बाथरूम, कहीं भी रख सकते हैं। आप इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा लीजिए। ये ड्वार्फ वैरायटी के हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन छोटे प्लांटर्स में चलते हैं। देखिए, हमने भी इन्हें अपने इन छोटे प्लांटर्स में लगा रखा है और इन्हें इस ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी सी धूप, इन्हें हल्की हल्की धूप मिले, उसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं और इनका जो वेरिगेशन है वो भी अच्छा बना रहता है। मेरे ये प्लांट जहाँ पर लगे हैं आप देखिए, बस ये इस साइड से हल्की हल्की सी धूप आती है, बस इसमें ही ये मेरे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और इन प्लांट्स के बारे में क्या बताया जाए, आप अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वो स्टडी कर रहा है, किसी भी तरीके की कोई पढ़ाई करता है, तो आप उसके कमरे में एक छोटे से प्लांटर में इस तरीके का प्लांट लगा दीजिए। इससे होता यह है कि बच्चों का ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई में केंद्रित रहता है। और साथ ही अगर किसी की कोई शॉप है या कोई भी घर में बिजनेसमैन है, किसी भी तरीके का छोटा मोटा व्यापार करते हैं, तो वो लोग भी अपने तिजोरी के पास या अपनी टेबल पे इस प्लांट को एक छोटे से गमले में लगा लीजिए और देखिएगा ये बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और बेडरूम में भी आप इसे रख सकते हैं, 2-3 प्लांट, चाहे
दूसरी वैरायटी के, बड़ी वाली वैरायटी के रख सकते हैं जो बहुत ही लैगी हो जाते हैं जिसके पत्ते, जैसे ये है। और यह डॉर्फ वैरायटी के कोई से भी आप बेडरूम में रखें और फिर देखिए आपको रात को कितनी अच्छी नींद आएगी, साथ ही आपको जो भी स्ट्रेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। आप लोग चाहें तो इस बारिश के मौसम में इस प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। या किसी के घर में आपको ये प्लांट मिल जाए तो इस सीज़न में इसे देखिए गमले में नीचे से ये नए नए जो ये मेरे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, अब हम इन्हें इनसे अलग कर लेंगे और अपने नए प्लांट लगा लेंगे। तो प्रोपोगेशन भी इसका बहुत आसान है। या आप इसकी ये जो लीव्स हैं इन्हें कट करके भी आप नए प्लांट बना सकते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ही ईजी है। और जैसे कि हमने आपको बताया इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, जैसे कि एक तो ये हवा को शुद्ध करता है, तनाव को कम करता है और इसके साथ साथ ये एलर्जी और अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनको भी आराम पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी खूबियों वाला एक खूबसूरत सा पौधा है। मेरे हिसाब से आप सभी को इस बारिश में अपने घर में इस प्लांट को ऐड करना चाहिए। ये लो मेंटेनेंस प्लांट भी होता है, ज़्यादा देखभाल ये नहीं मांगता है और दिखने में भी खूबसूरत होता है और हर तरीके से आपके घर के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।